देखिए एक बात समझ लीजिए आप लोग, बकरी का जो बच्चा होता है ना, या जिस बच्चे की माँ बाप बकरी बकरा होते हैं, उसको हलाले किया गया है सबने। चाहे बलि चढ़ाने के लिए किया जाए, चाहे दारू पीने के लिए किया जाए। शेरनी के बच्चा को कोई छेड़ता नहीं है। तो पहले आप लोग को अपना आत्मबल को जिंदा करना पड़ेगा, इस बात को हम मानते हैं। एक जगह हो तो कहें दर्द यहाँ होता है, लेकिन दर्द जब हर जगह हो तो इसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हवेली खड़गपुर के आदिवासियों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ जनसंपर्क अभियान चलाते हुए जन सुराजी नेता ऋतुराज बसंत पहुंचते ही कहा कि सुशासन की सरकार ने मरहम कम दर्द ज्यादा दिया है। लगभग सभी तरह की योजनाओं में भ्रष्टाचार और लोहिया स्वच्छता अभियान की यहाँ धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। यहाँ की कुछ महिलाएं अभी भी खुले में शौच जाने पर विवश है। बताती हैं कि वे लोग अंधेरे होने का इंतजार करती है। वह तमाम तरह की परेशानियां यहाँ मौजूद है जो इस सुशासन सरकार में नहीं होनी चाहिए। यहाँ के विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। बच्चे मध्याह्न भोजन करके वापस आ जाते हैं। सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल आदिवासियों की दशा यहाँ बेहद खराब है। जन सुराजी नेता ऋतुराज बसंत जब इस इलाके में पहुंचे तो जैसे यहाँ के आदिवासियों का दर्द छलक पड़ा हो। आवास योजना का लाभ बहुत सारी महिलाओं को अब तक नहीं मिल पाया है। महिलाओं ने सामूहिक स्वर में कहा कि आदिवासियों की तरफ सरकार जितनी योजनाएं चला रही है, उस योजनाओं का लाभ कमतर ही महिलाओं को मिल रहा है। ऐसे में उन लोगों का सरकार से भरोसा भी उठता आ रहा है। इधर जन सुराजी नेता ऋतुराज बसंत ने कहा कि जब तक आपके क्षेत्र में ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे, तब तक आप लोगों की समस्याएं ऐसे ही बनी रहेगी। जिस तरह परिवर्तन संसार का नियम है, इसी तरह से सरकार को परिवर्तित करके, बदलाव करके एक अच्छी सरकार को हम लोग चुन सकते हैं। अभी लोग जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की भावनाओं से लोग लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। हम उनके विचारों को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले युवाओं का पलायन रोका जाएगा। आदिवासियों के विकास को प्राथमिकता सूची में रखा जाएगा। इस तरह यहाँ के आदिवासियों ने ऋतुराज बसंत से अपने सुख दुख साझा किए। ऋतुराज बसंत उनके दुखों को देखकर द्रवित हुए और उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। बहरहाल यहाँ पहुंचे ऋतुराज बसंत को देख आदिवासियों में एक नई उम्मीद जरूर जगी है।